नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीएचपी की। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, हम इसे एक पुरानी लैंग्वेज की तरह नहीं, बल्कि वेब डेवलपमेंट के एक सुपर पावरफुल स्विस आर्मी नाइफ की तरह देखेंगे। चलिए इसके अलग-अलग टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या पीएचपी अभी भी रेलेवेंट है? स्क्रीन पे देखो, इंटरनेट की 75% से ज्यादा वेबसाइट्स पीएचपी पर चलती हैं। हाँ, 75%, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब साफ है, ये एक ऐसा टूल है जिसमें मास्टर करना किसी भी वेब डेवलपर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। फोकस बनाओ। तो इस स्विस आर्मी नाइफ में आखिर है क्या? आज हम इसके कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स देखेंगे। हम पीएचपी के फाउंडेशन से शुरू करेंगे, फिर स्ट्रिंग्स, एरेज और जेसॉन हैंडलिंग को मास्टर करेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी चीज, साफ और सेफ कोड कैसे लिखा जाता है। रेडी? ठीक है, शुरू करते हैं। पीएचपी की असली ताकत उसके बिल्ट इन फंक्शंस में है। ये आगे से बने हुए ऐसे टूल्स हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देते हैं। और हाँ, ये मत सोचना कि इस स्विस आर्मी नाइफ में जंग लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ये कॉन्स्टेंटली अपग्रेड हो रहा है। पीएचपी 8 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसने लैंग्वेज को इतने नए फीचर्स दिए हैं कि ये अब और भी ज्यादा मॉडर्न और पावरफुल हो गई है। चलो अब आते हैं इसके पहले टूल सेट पर, स्ट्रिंग फंक्शंस। इन्हें आप इस नाइफ के तेज ब्लेड समझ सकते हो। ठीक है, इनका काम है टेक्स्ट डेटा को काटना, शेप देना और हैंडल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ बेसिक लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले ब्लेड्स हैं। strlen स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, st_replace कुछ सर्च करके रिप्लेस कर देता है, सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग का एक छोटा हिस्सा निकालता है, और strrev स्ट्रिंग को उल्टा कर देता है। सिंपल है ना? इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब देखो पीएचपी कैसे बेहतर हो रहा है। पहले अगर चेक करना होता था कि एक स्ट्रिंग में कोई वर्ड है या नहीं, तो हम str_pause यूज करते थे, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। लेकिन पीएचपी 8 में st_contains फंक्शन आ गया। स्क्रीन पे देखो कितना साफ और सिंपल है। अब आप बताओ, कोड पढ़ना आसान हुआ या नहीं? अब एक बहुत जरूरी चीज, ध्यान से सुनना। अगर आप हिंदी, जापानीज या किसी और लैंग्वेज के कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो, तो रेगुलर सबस्ट्रिंग गड़बड़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बाइट्स गिनता है, कैरेक्टर्स नहीं। इस प्रॉब्लम के लिए है MB सबस्ट्रिंग। ये कैरेक्टर्स को काउंट करता है। ये एक छोटी सी डिटेल है, पर अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलिए अब अगले टूल पर चलते हैं, एरे फंक्शंस। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्लियर है ना? गुड। एरेज को आप इस नाइफ के ऑर्गेनाइजर समझ लो, जो डेटा कलेक्शंस को सॉर्ट, मैनेज और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, एक सवाल, गेस करो इस ऑर्गेनाइजर सेट का या पूरे पीएचपी का सबसे पॉपुलर टूल कौन सा है? वो है काउंट डैश। ये पीएचपी का नंबर 1 सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। काम सिंपल सा है, एरे में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताना। सिंपल पर सबसे जरूरी। अब इन दोनों फंक्शंस को देखो, ये जुड़वा भाइयों जैसे हैं। एक्सप्लोड एक स्ट्रिंग को जैसे कॉमा से अलग करके तोड़कर एक एरे बना देता है, और इम्प्लोड वो उस एरे को वापस जोड़कर एक स्ट्रिंग बना देता है। एक तोड़ता है, दूसरा जोड़ता है। इनको नोट किया? ये डेली काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक स्पेशल अडेप्टर की। ये हैं पीएचपी के जेसन फंक्शंस। ये पीएचपी को दूसरे सिस्टम्स और एपीआई से आसानी से बात करने में हेल्प करते हैं। आजकल एपीआईज के बिना काम चलता है क्या? सोचो, बिल्कुल नहीं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? देखो जेसन एनकोड का कमाल, सिर्फ एक लाइन में ये पीएचपी के एसोसिएटिव एरे को एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जेसन ऑब्जेक्ट में बदल देता है। कितना क्लीन और पावरफुल है। ये दो अलग अलग वर्ल्ड्स, पीएचपी और जावास्क्रिप्ट या पीएचपी और मोबाइल ऐप्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इस अडेप्टर में सेटिंग्स भी हैं। इन्हें हम फ्लैग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, JSON_prettyprint आउटपुट को आराम से पढ़ने लायक बनाता है, और JSON_unescaped यूनिकोड हिंदी जैसे कैरेक्टर्स को ठीक से हैंडल करता है। ये ऑप्शंस डेवलपर्स को आउटपुट पर पूरा कंट्रोल देते हैं।
ठीक है, अब हमने टूल्स तो देख लिए, पर एक अच्छा क्राफ्ट्समैन वही होता है जो टूल्स को अक्लमंदी से इस्तेमाल करना जानता है। अब हम मॉडर्न, प्रोफेशनल और रोबस्ट पीएचपी कोड लिखने के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, ध्यान दो। चलो, एक सवाल, एक वेरिएबल असल में एम्प्टी कब होता है? ये एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत से डेवलपर्स कंफ्यूज होते हैं। क्या सेट नहीं होना और एम्प्टी होना एक ही बात है? सोचो जरा। अब स्क्रीन पर इस टेबल को देखो। पीएचपी का एम्प्टी फंक्शन इन सभी वैल्यूज को एम्प्टी मानता है। एक खाली स्ट्रिंग, इंटीजर 0, स्ट्रिंग 0, नल, फॉल्स और एक खाली अरे। समझ आया? ये सिर्फ नल से कहीं ज्यादा है। पहली बार में कंफ्यूज होना नॉर्मल है, टेंशन मत लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि पीएचपी मैनुअल में लिखा है, एम्प्टी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर वेरिएबल सेट भी नहीं है ना, तो ये वार्निंग या एरर नहीं देगा। ये आपके कोड को क्रैश होने से बचाता है। अभी आप क्या करोगे? इसको नोट करो और खुद ट्राई करो, सिर्फ देखने से नहीं होगा। और आखिर में PHP 8 का एक सुपर एलिगेंट टूल, नल सेफ ऑपरेटर। ये जो क्वेश्चन मार्क और एरो है ना, अगर आप ऑब्जेक्ट्स की चेन में काम कर रहे हो और बीच में कोई चीज नल हो जाती है तो पहले कोड क्रैश हो जाता था। अब ये ऑपरेटर सीधा नल रिटर्न कर देता है, एरर नहीं। कितना साफ और सेफ कोड लिख सकते हैं अब। तो आज हमने PHP के इस स्विस आर्मी नाइफ को खोलकर इसके कुछ टूल्स देखे। इसमें टेक्स्ट को काटने के लिए ब्लेड्स हैं, डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए टूल्स हैं और दूसरे सिस्टम से जुड़ने के लिए अडेप्टर भी है। अब सवाल यह है कि जब आपके सामने अगला प्रॉब्लम आएगा तो आप इस टूलकिट से कौन सा टूल चुनेंगे? प्रैक्टिस करोगे ना? क्योंकि रिजल्ट चाहिए या सिर्फ टाइम पास? कमेंट्स में बताना अगर कोई डाउट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।